एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मधुशाला के पन्नों में कवि बच्चन ने एक ऐसी तिलिस्मी तस्वीर खींची है कि हर पढ़ने वाला अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है। हर किसी की अपनी व्याख्या है उस मधुशाला की। शराब के प्रेमी, शराब को चाहने वाले मधुशाला में सिर्फ शराब का गुणगान ढूंढते हैं। कविता और लिटरेचर को चाहने वाले मधुशाला में लिटरेचर की खूबसूरती ढूंढते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वास्तव में मधुशाला में शराब की चर्चा है? क्या ये मधुशाला शराब का गुणगान है, शराब की खूबियों का बखान है, या फिर मधुशाला सिर्फ एक सिंबल है, इसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है और मैसेज कुछ और है? बात शुरू करूंगा खुद बच्चन साहब की अपनी ज़िंदगी से। एक बार किसी रिपोर्टर ने बच्चन साहब से पूछ लिया था कि बच्चन साहब, जब आप खुद शराब नहीं पीते, कभी आपने शराब नहीं पी, तो आपने शराब पर एक पूरी किताब लिख कैसे दी? तो बच्चन साहब ने बहुत ही सहज तरीके से एक जवाब दिया था कि ये बात सही है कि मैं शराब से नाम के अलावा किसी भी रूप में परिचित नहीं हूँ। शराब से सिर्फ मैं नाम से परिचित हूँ। मैंने आज तक कभी शराब नहीं पी। लेकिन ये नहीं कहता कि मैंने नशा नहीं किया, क्योंकि ज़िंदगी खुद एक नशा है। मेरा भी मानना है कि जो लोग शराब नहीं पीते वो भी नशा तो करते हैं। हर किसी को अपना अपने तरह का कोई नशा है। किसी को दौलत का नशा है, किसी को ताकत का नशा है, किसी को शोहरत का नशा है, तो किसी को अपने रिश्तों और रसूख का नशा है। नशा हर किसी को है। तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि मधुशाला में सिर्फ शराब है और शराब की चर्चा है? बच्चन साहब ने आगे बताया कि मैंने कभी शराब नहीं पी और फिर भी मैंने शराब पे ये किताब लिखी है, लेकिन असल में वो किताब शराब पे है या कुछ और है, इसको समझने के लिए मधुशाला में ही लिखी बच्चन साहब की एक रुबाई को मैं यहाँ कोट करूँगा। कहना चाहूँगा, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए, पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला, पुस्तक मेरी मधुशाला। इस एक रुबाई में बच्चन साहब ने सब कुछ साफ कर दिया। पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। रुबाई में बताया गया है कि असल में मधुशाला में शराब नहीं बल्कि कविता का नशा है। कुछ लोग जो अपने दर्द और दुख को भुलाने के लिए शराब का नशा करते हैं, वो असल में एस्केपिस्ट हैं, पलायनवादी हैं। उसके बजाय आप अपने दुखों को भुलाने के लिए अच्छे साहित्य, अच्छी किताबों, अच्छी कविताओं का भी सहारा ले सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक अच्छी किताब को, अच्छी कविता को कितनी भी बार पढ़ें, वो कभी घटेगी नहीं, जितनी है उतनी ही रहेगी। जबकि शराब पीने के बाद जितनी पिएंगे उतनी घटती चली जाएगी। और जैसे ही उसका नशा कम होगा, फिर आपको अपना दुख दर्द याद आने लगेगा। लेकिन अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप दुखों से हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे। चलिए बात करते हैं उस रुबाई की, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। मतलब भावुकता की जो अंगूर की बेल है, उससे कल्पना की शराब खींचकर। कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कवि खुद एक साकी है, अपने हाथ में कविता रूपी शराब का प्याला भरकर लाया है। कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला, कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए। यानी ये प्याला, ये शराब का पैमाना कभी खाली नहीं होगा, लाखों लोग अगर इसे पिएंगे तो भी, क्योंकि कविता को कितने भी लोग पढ़ें वो कभी ख़त्म नहीं होगी। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए,
पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। यानी मधुशाला उनकी किताब है, वो मधुशाला है, मैखाना है, और पीने वाले हैं उनके पाठक। मतलब बिल्कुल साफ है कि मधुशाला शराब के बारे में नहीं बल्कि कविता के नशे के बारे में है। और बच्चन साहब ने खुद ने भी ये कहा था कि हाँ, मैंने शराब नहीं पी लेकिन नशे से इनकार नहीं करता, क्योंकि ज़िंदगी खुद एक नशा है और कविता का नशा मैंने किया है। मगर अफसोस है कि लोगों ने मधुशाला को सिर्फ शराब से जोड़ दिया, और शराब पीने वाले, शराब को चाहने वाले इसे शराब के गुणगान का एक बहाना मानते हैं और कहते हैं कि देखो शराब बुरी चीज़ नहीं है। बच्चन साहब ने तो शराब पर एक पूरी किताब लिख दी। मुझे लगता है कि ऐसा कहना अन्याय होगा। प्लीज़ सही रेफरेंस में मधुशाला को समझें। मधुशाला में कविता का गुणगान किया गया है, अच्छे साहित्य का गुणगान किया गया है, जिसके संपर्क में आकर, जिसे पढ़कर कितने भी दुखों में घिरा हुआ इंसान हो, वो भी अपने आप को खुश और बेहतर महसूस करता है और हमेशा के लिए उसकी सोच सकारात्मक बन जाती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, और असहमत होना आपका अधिकार है। मैं आपकी असहमति का सम्मान करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।